ए प्लस बी पावर 2, ए प्लस बी पावर 3, ए प्लस बी पावर 4, ए प्लस बी की पावर कुछ भी हो, बहुत इजी वे में लिखने का तरीका आप समझ लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, शायद ये सबको याद होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब लिखना अगला ए प्लस बी का क्यूब। क्या करे देखो, इस ए स्क्वायर के इधर से शुरू करना, सबसे पहली टर्म लिखना ए क्यूब, क्योंकि आप क्यूब कर रहे हो तो पहली टर्म आएगी ए क्यूब, ठीक है। अब अगली टर्म क्या लिखोगे, तो बेटा ऊपर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस 2 बोलो 3, तो ये 3 हो गया। अब ए क्यूब में से एक पावर कम कर दो ए स्क्वायर और बी की एक पावर, देखो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, दोनों की पावर मिला के 3, राइट। तो यहां ए की पावर 1 कम कर दो, ए स्क्वायर बी की पावर 1। अब अगला कैसे लिखोगे, तो 2 प्लस 1, ये 2 ऊपर ये 1, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 3। अब ए स्क्वायर था तो अगले वाले में ए आएगा, मतलब एक पावर कम हो जाएगी और बी की एक पावर बढ़ जाएगी, ए पावर 1 बी पावर 2। आ गया दिमाग में। अब अगला कैसे लिखोगे, तो अगला लिखोगे लास्ट बी क्यूब, सो सिंपल। अब अगर चाहिए ए प्लस बी पावर 4, अब क्या करोगे, इसके एक इधर से शुरू करना, ए पावर 4, ठीक बात है। अब अगला टर्म कैसे लिखोगे, देखो यहाँ का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 प्लस 1 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ ए पावर 4 था तो ए क्यूब इंटू बी, सही है, बी पावर 1। अब अगला कैसे लिखोगे, 3 प्लस 3 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ ए क्यूब था ना, तो एक पावर कम हो गई, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी की पावर बढ़ गई। अब अगला कैसे लिखोगे, 3 प्लस 1 4, यहाँ का कोफिशिएंट 1, यहाँ का 3, तो 1 प्लस 3 4, और अब ए स्क्वायर था तो एक ए आ जाएगा, एक पावर कम हो गई ए की, बी की एक पावर बढ़ गई, बी क्यूब। ए की पावर कम होती जा रही है, बी की पावर बढ़ती जा रही है, और लास्ट में बी टू पावर 4। अब अगला चाहिए ए प्लस बी पावर 5, तो यहाँ के इधर से एक टर्म इधर से शुरू करना, ए पावर 5। अब अगली टर्म के लिए 1 प्लस 4 5, समझ गए, ए पावर 5 है तो ए पावर 4, एक पावर एक ही कम हो गई, बी की एक पावर बढ़ गई, बी। अब यहाँ पे अगला कौन सा होगा, 4 प्लस 6 10, सही है। अब 10 इंटू ए क्यूब, 4 थी पावर वो 3 हो गई, इंटू बी स्क्वायर, ठीक बात है ना। ये ए की पावर कम हो गई, बी की पावर बढ़ गई। अब अगला क्या होना चाहिए, 6 प्लस 4 फिर से 10, ए की पावर कम कर दो ए स्क्वायर, बी की पावर बढ़ा दो बी क्यूब। अब अगला क्या होना चाहिए, 4 प्लस 1 5, तो 5 ए की पावर कम कर दो, ए पावर 1 बी पावर 4, बी की पावर बढ़ जाएगी, और आखिरी वाला बी पावर 5। अब ए प्लस बी पावर 6 चाहिए, तो यहाँ से इधर से शुरू करो, ए पावर 6 पहली टर्म। अब अगली टर्म होगी 1 प्लस 5 6, ए पावर इसकी पावर कम कर दो एक 5, बी की पावर 1। अगला क्या होगा, 5 प्लस 10 15, 15 ए की पावर 4 बी स्क्वायर, यहाँ की ए पावर कम हो गई ए की एक, और बी की पावर बढ़ गई। अब अगला क्या होगा, 10 प्लस 10 20 20, ए क्यूब बी क्यूब, इसकी एक पावर कम हो गई, एक पावर बी की बढ़ गई। अगला क्या होगा, 10 प्लस 5 15, 15 ए स्क्वायर, ए की पावर कम हो गई, बी की पावर बढ़ गई। और आखिरी वाला होगा 5 प्लस 1 6, ए बी पावर 5, और लास्ट वाला यहाँ जो आता है वो तो बी पावर 6 आता ही है। अब ए पावर 7 आप लिख के देखो तो आपको बात पकड़ में आ जाएगी। बेटा इस नॉलेज को बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल का यूज़। ये पास्कल ट्रायंगल बाइनोमियल थ्योरम में आता है मैथ्स में। थैंक यू।